बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हाँ जी, चैप्टर नंबर 4 देख के जिन लोगों को तो इंटीग्रेशन से इंटरेस्ट है वो लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे, और जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वो थोड़े मायूस हुए होंगे। लेकिन जिनको इंटरेस्ट नहीं भी है, आई होप कि जब यहाँ पे वो काम करेंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अच्छी उम्मीदों के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी, यहाँ पे जो स्टार्ट में हम काम करेंगे वो सारा ठीक है, वो बिल्कुल जैसे आप लोगों ने सेकेंड ईयर में किया है, वो आप लोगों के लिए नया नहीं है। मज़ा आएगा आपको करने में। ठीक है जी। अब यहाँ जो है वो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो है उसको देखते हैं, और डेफिनेशन को, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, वी हैव टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स of given function. Now we shall take up the converse problem. Given a function f of x, it is required to find a function f of x such that its derivatives equals f of x. That is equal to find f of x such that d by dx f of x is f of x. यानी कि जो अभी तक यहाँ इसने बात की है कि डेरिवेटिव ऑफ f of x जो फंक्शन है दैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या एफ डैश ऑफ एक्स इज़ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। यानी कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इतनी चीज़ अभी जो है वो आपके पास है। अब इसके जो है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Antiderivatives definition: let f of x be given function if there is a differentiable function f of x such that d by dx f of x is f of x। ये दोबारा उसने वही बात रिपीट की है जो ऊपर हम अभी करके हैं। then f of x is called an antiderivative or primitive of f of x. It may be noted that if f of x is an antiderivative of f of x, then so is f of x plus c, where c is an arbitrary constant। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एक कि f of x का जो डेरिवेटिव है, अगर वो f of x है तो f of x प्लस c इसका जो डेरिवेटिव है क्या आएगा आपके पास, d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आया था, ऊपर आपने अभी इसको डिफाइन किया, और कांस्टेंट का ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी का भी एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक है जी, ये चीज़ जहन में रखें। आगे चलते हैं। हाँ जी, डेफिनेशन: इफ एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, then the expression f of x plus c is called indefinite integral of f of x and it is denoted by। अच्छा जी, अब देखें, जब हम एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं ना, तो अब उसमें आपको ड्राइव्ड फंक्शन गिवन होता है। क्या गिवन होता है? ड्राइव्ड फंक्शन। और जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको आपने फाइंड आउट करना है। यानी कि देखें कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है वो एफ ऑफ एक्स है। अब आपको एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। ठीक है, क्या होगा? एफ ऑफ एक्स ड्राइव्ड फंक्शन जो है वो गिवन है, और अब आपका जो एम है वो क्या है कि आपने जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये ड्राइव्ड फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, और आपका एम क्या है कि जिसका ये ड्राइव्ड फंक्शन है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा दैट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्या था?
एफ ऑफ एक्स, और अब ये जो ड्राइव्ड फंक्शन है ये हमें गिवन है, ठीक है। तो रिवर्स हमें जब चलना है तो हमने बेसिकली इस फंक्शन को जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब जब ड्राइव फंक्शन गिवन होगा और आपने ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो ये जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ड्राइव फंक्शन है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, सी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है और इसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, और ये जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। हाँ जी, अब जनाब कुछ थ्योरम्स हैं इंटीग्रेशन के, उनको देखते चलते हैं। हाँ जी, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ए इज़ हेयर एनी कांस्टेंट, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास कोई से दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इनका सम है या डिफरेंस है और उसकी इंटीग्रेशन है जो आप अवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फंक्शन जो है वापस में ये दोनों एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ऐड हो रहे हैं या सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस आएगा, माइनस हो रहे हैं फंक्शंस तो माइनस आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो सम और डिफरेंस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटेबल है, ठीक है जी। ये तो बेसिक फार्मूले थे, ऑलरेडी भी आप लोगों ने किए हुए हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा उन्हें रिकॉल किए। अब टेबल ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें बटे ये है कि सारे फार्मूलाए हैं जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में किए हैं, उसके बाद कुछ इसमें एडिशन है जो आपने वहाँ पे एज ए क्वेश्चंस फार्मूले किए थे, लेकिन यहाँ पे वो एज ए फार्मूला जो है वो आप याद रखोगे। थोड़ा सा मैं आपको चले एक दफ़ा जिन लोगों को अगर ये गैप आने की वजह से जहन से स्किप हो गए हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इनको रिकॉल करवा देती हूँ फार्मूलाओं को, जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, फार्मूलाए, ठीक है यार, फार्मूलाज जो मर्ज़ी आप कह लें, ठीक है। फार्मूला जो है वो इसका प्लूरल फार्मूला, फार्मूलाज भी इसको कहते हैं और फार्मूलाए भी, ठीक है जी। सबसे पहले अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी कांस्टेंट इनटू दिस इंटीग्रेशन ऑफ वन, यहाँ पे चाहिए कर लें, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, वन, तो अब क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रल वन डी एक्स। अब ये देखिए ये एक दूसरे का रिवर्स है, कैंसिल आउट हो गए, तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, क्लियर जी। तो फिर वन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गई, x, तो फिर इसका मतलब है कोई कांस्टेंट है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, सी एक्स, और अगर खाली वन है तो उसकी इंटीग्रेशन x, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पावर रूल, थोड़ा सा मैं आपको डेरिवेटिव से कंपेयर करके ना बताती चलती हूँ, ठीक है। अब डेरिवेटिव है, ठीक है, x की पावर n, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या करते हैं, पावर में से एक कम करते हैं, यही होता है। और जब आपने रिवर्स करना है, इंटीग्रल डी बाई डी एक्स एक्स एन इज इक्वल टू एन इंटीग्रल एक्स एन माइनस वन डी एक्स। हाँ जी, ये आ गया एक्स एन, ठीक है, आपस में कैंसिल आउट हो गए, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल एक्स एन माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रल एक्स एन माइनस वन
डी एक्स इसके इक्वल आ गया एक्स एन ओवर एन। ठीक है, तो अब अगर एक्स एन हो, ये तो एन माइनस वन है ना, ठीक है, तो यहाँ एन आया, तो अगर यहाँ पे एन हो तो इधर भी क्या आ जाएगा, एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, प्लस सी। ये सी जो है, जैसे पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, खाली एक्स एन जो है, ठीक है, जैसे इसका डेरिवेटिव, ठीक है, आपके पास एन एक्स एन माइनस वन है, तो अगर इसमें कोई कांस्टेंट भी ऐड हो रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव भी यही आएगा। तो इसलिए ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व किया जाता है कि मे बी के फंक्शन में कोई कांस्टेंट हो जो इंटीग्रेशन लेते वक्त, सॉरी डेरिवेटिव लेते वक्त बीच में से वैनिश हो गया हो, तो उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, आप ये तो हो गया हमारे पास पावर रूल। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब ln ऑफ एक्स, ln ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या था, 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन लेंगे जनाब, डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ln ऑफ एक्स आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अब डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, ई एक्स, तो इंटीग्रल जब आप लेंगे दोनों साइड्स पे, इंटीग्रेट करेंगे इसे, कैंसिल आउट, ई एक्स इज इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स। ठीक है जी। हाँ जी, अब जिस तरह की मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखते जाएं। फार्मूलाए जो हैं उनको देख लेते हैं, चले बुक से ही एक नज़र। अब ए एक्स, ठीक है, इसका जब आप इंटीग्रल लोगे तो ए एक्स ओवर एल एन ऑफ ए, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स का साइन एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है दैट इज़ टेन एक्स, और टेन एक्स की जो डेरिवेटिव होता है वो सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह रिवर्स में सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल टेन एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेकेंड एक्स टेन एक्स का सेकेंड एक्स, कॉसिक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसिक एक्स, टेन एक्स का ln ऑफ सेकेंड एक्स। अब इसको देख लें, अगर बाज़ लोगों को ना पता चले कि ये कैसे है, अभी इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जनाब अब हम टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये बताने से पहले, ठीक है, एक यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला भी किया हुआ है फर्स्ट ईयर में भी, सॉरी सेकेंड ईयर में भी, एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आपका एफ ऑफ एक्स है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसके इंटीग्रल होते हैं ln ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब कॉज एक्स से इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस सी मल्टीप्लाई कर ले अंदर और बाहर, तो आपका कॉज एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। ठीक है, माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो फिर अब जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया उससे ये क्या आ गया, ln ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। अब ये पावर लॉग का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ ये जो मल्टीपल है ये पावर बन जाता है, तो ln ऑफ कॉज एक्स माइनस वन प्लस सी। अब कॉज एक्स की पावर माइनस वन, वन ओवर कॉज एक्स प्लस सी, तो ये जनाब क्या बन गया, ln ऑफ सीकन एक्स प्लस सी। ठीक है जी। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखें।
जैसे tan x का बताया इसी तरह cot x का ln ऑफ sin x है। अब secant x का ln ऑफ secant x प्लस tan x, ये एग्जाम्पल आप लोग करते हैं सेकेंड ईयर में। यहाँ पे एज ए फार्मूला आपने इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 भी एग्जाम्पल है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन प्रूफ आप लोगों ने इसका ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे एज ए फार्मूला आप इसको याद रखेंगे कि cosec x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ ln ऑफ cosec x माइनस cot x। हाँ जी, 16 dx ओवर इंटेग्रल ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस कॉज इनवर्स एक्स। हाँ जी, इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज टेंजेंट इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स। हाँ जी, इसी तरह इंटेग्रल 1/x एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज कॉसिक सिकेंड इनवर्स एक्स और माइनस कॉसिक एक्स। हाँ जी, और साइन हाइपरबॉलिक एक्स की जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ कॉज हाइपरबॉलिक एक्स। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ये किस तरह। हाँ जी, कॉज हाइपरबॉलिक उसका साइन का मैं देखा ना हमने भी, साइन हाइपरबॉलिक एक्स डी एक्स। हाँ जी, साइन का हाइपरबॉलिक एक्स का फार्मूला हमने सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं ना, क्या होता है भाई, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 डी एक्स। ठीक है जी, अब ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, ई की पावर एक्स माइनस माइनस एक्स डी एक्स। हाँ जी, अब ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटेग्रल। हाँ जी, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स की माइनस एक्स। अब ये एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो फिर माइनस एक्स का फर्दर जो डेरिवेटिव होगा ये डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें आके प्रोडक्ट में आता है, तो यहाँ क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो इसके जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, डिवीजन में आएगा, प्लस सी। तो ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 प्लस सी। हाँ जी, तो ये क्या है, ये तो कॉज हाइपरबॉलिक एक्स है भाई। ठीक है जी, तो समझ आ गया। ये जो भी हमने यहाँ फार्मूला देखा मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह आता है। इसी तरह बाकी जो कॉज के ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हाइपरबॉलिक जो फंक्शंस हैं उनके हैं फार्मूले, कॉज हाइपरबॉलिक एक्स का साइन हाइपरबॉलिक एक्स, सिकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स का टैन हाइपरबॉलिक एक्स, कॉसिक हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट हाइपरबॉलिक एक्स। हाँ जी, ये फार्मूलों पे इतना टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ, पूरा लेक्चर भी आज का जो है वो तकरीबन हमारा डेफिनेशन और फार्मूलाइज हैं इन्हीं पे था, इसलिए कि ये अगर आपको याद होंगे, आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, तो आपके लिए नेक्स्ट जो काम करना है पूरे चैप्टर में दैट विल बी वेरी इजी। हाँ जी, अब नेक्स्ट ये तकरीबन 26 से ऑनवर्ड जो फार्मूले हैं ये आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है, इन्हें भी आपने याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में थे सेकेंड ईयर में आपके पास, ठीक है। अब ये फार्मूले जब आपको याद होंगे तो क्वेश्चंस करने आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होंगे। हाँ जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। हाँ जी, एक्सरसाइज 4.1 में 12 क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में किए हुए हैं। फिर भी मैं यहाँ पे जो है वो 1-2 क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर चलिए 5, ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, tan स्क्वायर एक्स। एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन नंबर 5, इंटेग्रल tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ जी, अब tan स्क्वायर एक्स के लिए हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सिकेंड स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इसके बराबर आएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्या आ गया, इंटेग्रल सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। हाँ जी, सिकेंड स्क्वायर एक्स के अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, tan एक्स माइनस 1 का x प्लस सी। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखें।
देख लें क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस कॉज एक्स का स्क्वायर रूट। हाँ जी, अब इसको भी सिंपली आप अगर इंटीग्रल्स का फाइंड आउट करने लगे तो नहीं करेंगे, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ एंगल फार्मूला से। 1 माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट, 1 माइनस कॉज एक्स इसके बराबर है। ठीक है जी, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको कांस्टेंट अब बाहर ले आए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गए तो ये खाली आ गया साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। हाँ जी, अब साइन एक्स बाई 2 इसकी जो इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स बाई 2 ओवर 1/2 प्लस सी। अब ये ओवर 1/2 क्यों आया? क्योंकि x नहीं है ना, x/2 है, इसके जो डेरिवेटिव है वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ जी, ये क्या बन गया 2√2 माइनस कॉस x/2 प्लस सी। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और आज का लेक्चर भी। आपका जो आज का काम है कि आपने सारे फार्मूले जो हैं ये इनको याद करना है और मैं एक्सरसाइज 4.1 जैसे कंप्लीट करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।